वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में बता रहे थे। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में आज का जो हमारा टॉपिक है, लाइन इंक्लाइन टू बोथ दी रेफरेंस प्लान। अगर कोई लाइन दोनों ही यानी कि वो एचपी से भी इंक्लाइंड हो और बीपी से भी इंक्लाइंड हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लाइन एचपी की अगर इंक्लाइंड होती है तो वो बीपी के अंदर दिखाई देती है। अच्छा, इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँगा आपको, एक इस पर समझ लीजिएगा। अगर कोई लाइन, ये एचपी की लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब उसने एचपी से कोई 45 का एंगल दे दिया, ये 45 एंगल बना, 45 डिग्री। तो मेरे को ये एंगल कहीं ना कहीं वर्टिकल प्लान पे ही दिखाई दे, वर्टिकल प्लान पे दिखाई दे। इसलिए आप इसको इतना याद रखें कि जब भी कोई हमारी एचपी से कोई इंक्लाइंडनेस अगर है तो वो हमारी बीपी में दिखाई दे। 45 डिग्री का एंगल था ये, तो हमें कहाँ दिखाई दिया? बीपी में दिखाई दे रहा है। अगर कोई वर्टिकल प्लान पर कोई एंगल इंक्लाइंड है 30 डिग्री, तो वो हमें कहाँ दिखाई देगा? एचपी पे दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी एंगल है बीपी का, वो एचपी में शो होगा और एचपी का बीपी में शो होगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे पूरी ड्राइंग में जब हम सवाल करेंगे। एचपी से कोई भी अगर एंगल दे रखा है 45 डिग्री का, किसी भी डिग्री का दे रखा है, तो वो हमारा बीपी में बनाएंगे। और बीपी का कोई एंगल दे रखा है 30 डिग्री अगर है, तो वो हमारा एचपी में बनेगा। तो एचपी का एंगल बीपी में और बीपी का एंगल एचपी में हम बनाते हैं। कोई रेखा एचपी के अगर समांतर है तो वो बीपी के समांतर बनेगी, और बीपी के अगर समांतर है तो वो एचपी में समांतर। अब यहाँ पर जो हमने नया टॉपिक लिया है आज, तो वो लिया है कि रेखा हमारी एचपी से भी इंक्लाइंड है और बीपी से भी। जब दोनों ही रेफरेंस प्लान से वो इंक्लाइंड है तो किस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। अगर कोई रेखा एचपी से भी सम इंक्लाइंड, बीपी के भी इंक्लाइंड, तो एचपी का एंगल ये, एचपी से अगर कोण हमारे पास है 30 डिग्री और बीपी से हमारा पास कोण है 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल इधर जाकर बनेगा और ये वाला एंगल हमारा इधर जाकर बनेगा। एचपी का एंगल बीपी में और बीपी का एंगल एचपी में बनेगा। अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो इतना एज्यूम कर ले, मान ले कि एचपी वाला हम एंगल हमेशा बीपी में बनाते हैं और बीपी वाला एंगल हमेशा एचपी में बनाते हैं। अब अपने फॉर्मेट पर आ जाइएगा। तो पहले ही सवाल में इन्होंने शो किया है कि लाइन इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लान, रेखा दोनों संदर्भ तलों से अवनत हो। माना एक रेखा ए बी एचपी से थीटा कोण पर और बीपी से फाई कोण पर झुकी है। उसका सिरा ए एचपी तल में और बीपी तल से क्रम से एच और डी दूरी पर है।
चतुर्थांश में स्थित रेखा AB का प्रक्षेप खींचने की विधि नीचे दी गई है। तो सबसे पहली बात यह है कि रेखा AB है, जो HP से उसका एंगल हमारा थीटा है और BP से एंगल हमारा फाई है। और BP से फाई कोण पर झुकी है। रेखा का सिरा जो AB है HP से HP तल तथा BP तल से क्रम से h दूरी। तो रेखा का सिरा A HP से कुछ दूरी पर है, h दूरी पर है, BP से D दूरी पर है। तो AB का खींचिए। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। इसने यहाँ एक बात बोली कि जो सिरा A है HP तल से और BP तल से H और D दूरी पर है, यानी कि HP से क्या है वो H पे दूरी पर है और BP से हमारा वो सिरा जो है D दूरी पर है। अब सबसे पहले हमें H की और D की स्थिति फाइंड करनी है। HP से H और BP से D दूरी पर है, तो हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे इस तरीके से। H दूरी पर है और D दूरी पर है। मैंने माना D, इसने पोजीशन पूरी क्लियर नहीं कर पाया ये कि ये D दूरी पर अगर है तो कितनी दूरी पर है, आगे है पीछे है। चलिए मैं उसको मान लेता हूँ कैसे कैसे है। सपोज करो इसने HP से कुछ दूरी पर है H, तो ये HP है, इसकी दूरी मैंने H ये मानी, और ये BP है, तो BP से दूरी मैंने D ये मान ली, यानी कि HP के नीचे माना और BP से पीछे माना। तो D यहाँ चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले लाइन ले ली X बाई HP और BP। प्रेशर ऑफ पॉइंट के जरिए हमने पॉइंट भी हल कर लिया, इस टाइप से आ गया। ये हमारे पास आ गया D, ये हमारे पास आ गया H। ये हमारे पास पॉइंट होगा A, ये होगा हमारे पास AX। अगली कंडीशन में था कि HP से हमारा एंगल कितना था थीटा, तो मैंने इसको लाइन को स्ट्रेट मान लिया। HP से एंगल थीटा था, तो वो हमारा कहाँ बनेगा, BP में बनेगा। तो थीटा हमारा BP में बनेगा, और BP से एंगल था फाई, तो फाई हमारा HP में बनेगा। अब B की दूरी कुछ होगी, B की जो भी दूरी होगी तो B मैंने यहाँ काट दिया। B वही B दूरी मैंने यहाँ से काट दी। तो इसका प्रोजेक्शन हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, इसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर आएगा। फिर यहाँ से बस इतना ही होगा, इसका A और B का प्रक्षेप इतना लेकर जाएंगे। तो दोबारा समझ लो इस पॉइंट को कि जब हमने यहाँ आ जाइए क्वेश्चन पर, ये हमारा पॉइंट A, ये हमारा AX, ये एंगल हमारे पास थीटा, BP का यहाँ बन गया फाई, HP का थीटा यहाँ बन गया। हमने सबसे पहले यहाँ पे ये सबसे पहले A की पोजीशन ली, जो भी आई। इसके बाद
ए बी लाइन ड्रा कर दी, यहाँ पर भी हमने ए बी लाइन ड्रा कर दी। इसका प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे हम, प्रोजेक्शन लेकर ऊपर की ओर यहाँ छोड़ दिया, इसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर लेकर यहाँ छोड़ दिया। कंपास में दूरी लेंगे यहाँ से यहाँ तक और राउंड कर देंगे। कंपास में दूरी लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, इसको राउंड कर देंगे। इसने इस रेखा को यहाँ पे काटा, इसने इसको यहाँ पे काटा, तब आप एक लंबी लाइन ये ड्रा कर लो। अगर ये ब्लैक लाइन स्ट्रेट आती है तो समझ जाना कि हमारा सवाल बिल्कुल सही ड्रा हो गया है। स्ट्रेट लाइन अगर हमारी आती है तो हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी हमारे सवाल में गलती नहीं है। खैर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो अभी आगे मैं और क्वेश्चन बताऊंगा। ये सब इसकी समरी है कि हमारी रेखा ए बी एच पी से थीटा कोण पर है। तो क्वेश्चन एक तरीके से उन्होंने सारा कुछ यहाँ समझा रखा है कि सबसे पहले ए है तो एक्स वाई है। जो भी समरी है आप इतना ध्यान दें, ये समरी जितनी भी है पढ़ सकते हैं, बट अगर जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ लगातार कंटिन्यू बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप इतना विश्वास करें कि जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ तो बहुत इजी भाषा में बात कर रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें पढ़नी ना पड़े। जिस तरीके से मैंने सारे चीज़ों को फॉलो किया है आप ऐसे ही फॉलो करोगे। अभी इस सवाल को मैं बहुत डीप तरीके से आगे भी बताऊंगा, बस आप ध्यान रखें आपके पास बुक कोई सी भी हो, वो अगर थर्ड एंगल में काम कर रहे हैं, मैं सारा काम थर्ड एंगल में करूँगा, तो एच पी ऊपर और बी पी नीचे, तो बेहतर होगा। तो आप उसी को फॉलो करते हुए अगले सवाल करें और समरी को आप पढ़ लें, बट मैं समझता हूँ कि आप खुद इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूँ आप उसी के अकॉर्डिंग काम करें। अब आता है ट्रू लेंथ। इसका संदर्भ तल से झुकाव ज्ञात करना। ट्रू लेंथ क्या होती है हमारी, इसके बारे में बताऊंगा। ट्रू लेंथ यानी कि टी एल। ट्रू लेंथ वो होती है कि जिस पॉइंट से हम चले थे, ट्रू लेंथ ट्रू लेंथ क्या होती है। ट्रू लेंथ हमारा क्या होता है कि यह अगर रेखा ए बी के अनुविच्छेद और सम्मुख रश्मि की लंबाई इतनी इतनी हो तो सीधा एक ये एच पी तल से और बट बी बी तल से क्रम से दूरियाँ इवन डी वन इतना इतना होती हैं। तो ये हम आपको बताएंगे ट्रू लेंथ क्या होती है। ट्रू लेंथ वो होती है कि जब हम कोई भी रेखा खींचते हैं वो ट्रू लेंथ कहलाती है। ठीक, जो हमारी लंबाई कहता है ना, इतनी लंबी रेखा खींचे तो वो हमारी ट्रू लेंथ कहलाती है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन है, एक्स वाई ले ली इसने पहले, इसके बाद में इसने एच वन डी वन को दूरी ले ली, तो ये कोई दूरी आ गई। ट्रू लेंथ वो ही जितनी दूरी उसने बताई है, ये हमारी ट्रू लेंथ दूरी, ये भी हमारी एक ट्रू लेंथ दूरी। हाँ, तो इस सवाल में अगर देखें तो ये इसने एक्स वाई दूरी ले रखी है, ठीक है। एच पी बी पी मैंसन किया तो कहीं थर्ड एंगल में बात कर रहा है। इसके बाद
एक ही पोजीशन कुछ ऊपर है और कुछ नीचे है। ट्रू लेंथ वो है कि जो दूरी हमें जिस एंगल पे भी ड्रा करनी है, जिस एंगल पे ड्रा करी वही लाइन हमने एक यहाँ ले ली। इसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर लेकर चले, इसका प्रोजेक्शन हम ऊपर की ओर ले गए। अब प्रोजेक्शन के बाद यहाँ से इसको हम नीचे की ओर लेकर आए, इसको हम ऊपर की ओर ले गए। यानी कि ये दूरी यहाँ से कंपास में भरोगे तब राउंड करोगे, यहाँ से कंपास में भरोगे तब राउंड करोगे। जैसे ही दूरी हमारी यहाँ इसको लाइन को टच करेगी, यानी कि जो हमारा ये लाइन है ऊपर का सीधा, एक सीधी लाइन ये है, जहाँ टच करोगी वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दोगे। स्ट्रेट लाइन ये प्रूव करेगी कि हमारा सवाल सही है। अब इस स्ट्रेट लाइन से आपने इसके इस पॉइंट को मिलाया तो ये हमारी ट्रू लेंथ हुई, इसके इस पॉइंट को मिलाया तो ये हमारी ट्रू लेंथ कहलाई। तो ये सब इसकी समझ दे रखी है, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रेस ऑफ लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे हमें ट्रेस देखना, रेखा का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अनुरेख। रेखा को आगे बढ़ाने पर क्षैतिज तल से जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करें वह बिंदु रेखा का हॉरिजॉन्टल ट्रेस एस.टी. और एस.टी. और जिस तरीके से हम बी.पी. को करते हैं तो बी.टी. कहलाता है, वर्टिकल ट्रेस कहलाता है। अब जैसे आपने देखा इस सवाल को अगर आप देखें, कोई एक्स वाई लाइन यहाँ से यहाँ कोई एम और एन रेखा है, एम और एन रेखा है, तो एम से एन तक गए हम, फिर यहाँ से हम भी एन तक आए, कुछ इंक्लाइन थी। इस पॉइंट को यहाँ से एम से लेके इस एम से एन तक पॉइंट था, लाइन ले ली, इसको हम पीछे तक ले गए और पीछे हमने इसको मिलाया, इस रेखा को पीछे ले गए, ऊपर एक पॉइंट बना तब हमारा कहलाया एस.टी. इसी लाइन को हमने आगे बढ़ाया, ऊपर का पॉइंट नीचे ले गए तो ये हमारा कहलाया नंबर ऑफ बी.टी. यानी कि जो ट्रेस होते हैं जब उनको हम पीछे लेकर जाते हैं तो आपस में जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारे एस.टी. और बी.टी. कहलाते हैं। एक सिंपल सा फिगर समझ लें, ये कोई लाइन है एक्स वाई, कुछ पोजीशन में, चलो मैंने एच पर बी मेंशन कर दिया, इतनी हाइट पे हमारा क्या है पॉइंट भी पोजीशन, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ले लेंगे पहले, और ये कुछ मैंने एंगल लिया, इसी तरीके से मैंने एक एंगल यहाँ ले लिया, ये थीटा और ये मैंने फाई माना। तो जो भी रेखा का नाम है, सपोज ये ए और 10 सेंटीमीटर लंबी है तो बी, तो ये मैं 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा काट, इसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर लाएंगे, यहाँ ला कर रखो, यानी कि आप ये चले, और इसका प्रोजेक्शन आप ऊपर की ओर लेकर जाओ, वो ए बी और ये लिखा जाएगा हमारा ए डैक्स और बी डैक्स। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो दूरी हमारे पास आ रही है ये वाली, कंपास में रखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसको राउंड करेंगे, ऐसी कंपास में ये वाली दूरी भरेंगे, फिर शेप वाली, फिर इसको राउंड कर देंगे,
इस पॉइंट से समांतर लाइन खींचेगी एक, इस पॉइंट से समांतर लाइन खींचेगी एक। जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करेंगे, इस पे क्रॉस करेंगे, तो यहाँ हमारी एक सीधी लाइन खींच जाएगी। ये सीधी लाइन ही है हमारी। अगर सीधी लाइन आती है तो इसका मतलब हमारा सवाल ठीक हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ याद रखें, जो HP-BP का जो कंसेप्ट है एंगल का, उसको पूरा फॉलो करना है। कहीं भी उनको नहीं छोड़ना है। इसमें HTBT हो रहा है क्या? अब जैसे HTBT की बात चल रही थी, तो इस टाइप से कोई फिगर थी, इस लाइन को पीछे की ओर जैसे आ रही है ये, तो पीछे की ओर लेकर आएंगे, यहाँ मिली, यहाँ की लाइन से अप्रोच कर ये जा रही है, तो यहाँ मिली, तो यहाँ पे इस लाइन ने इसको काटा तो ये HT हो जाएगा, ये यहाँ पे BT हो जाएगा। तो जो कोई प्रक्षेप लाइन होती है जिसको पीछे की ओर लेकर आते हैं हम XY लाइन से, जब मिलाते हैं तो वो हमारे HT और BT कहलाते हैं। तो इन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पर, यानी कि दो रेफरेंस प्लान थे, इसका टॉपिक हमारा था कि जहाँ पर दो रेफरेंस प्लान हो, रेखा दोनों से तलों से अवनत हो यानी कि इंक्लाइंड हो, तो उस कंडीशन में हमारे इस टाइप के सवाल बनेंगे। अब इस टाइप के सवाल हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से एंगल लेकर हम लाइन HT BT और दोनों के प्रोजेक्शन शो करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी आप समझते रहिएगा। और ये अभी सवाल थोड़े काफ़ी क्रिटिकल हैं, तो इनको समझ के ही आप आगे बढ़िएगा। तो आगे इसमें 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बहुत हद तक इसमें आएंगे, और कई चैप्टर ऐसे हैं कि जो इसी के बेसिस पे हमें करने हैं। तो स्टूडेंट, आप इन सवालों को समझने की कोशिश करें, और जिस तरीके से भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, तो बेहतर होगा कि जो भी मैं सवाल एक ब्लैंक पेज पे जो हल ड्रा करता हूँ, आप उसको गौर से ध्यान दें और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें। जो बुक की समरी है उस पर ध्यान ना दें। मैंने तो सिर्फ इसलिए यहाँ पे कुछ दिखा रखा है ताकि आप समझ लें कि ये किस किस तरीके से इसने फॉलो करते हुए आगे बढ़ा है। तो ये सवाल सारे इस तरीके से होंगे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का यही कंसेप्ट है कि पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे हमारी कमांड हो, प्रोजेक्शन पॉइंट पर अगर कमांड होगी तभी हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में वर्क करेंगे। और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में भी हमने दोनों रेफरेंस प्लान से इंक्लाइंड किया है, तो दोनों इंक्लाइंड करने पर हमारी क्या कंडीशन आती है, तो वो हमने दिखाया है कि दोनों ही रेफरेंस प्लान से इंक्लाइंड है। तब हमने उसका प्रोजेक्शन लेके गए, ले जाने के बाद में हमने HT और BT भी फाइंड करा। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।